वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत् स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 245वां अंक है। हम लोगों ने नवम अध्याय के प्रथम श्लोक का प्रारंभ किया था। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। अशुभात मोक्षसे, जिसको जानकर तुम सभी अशुभों से मुक्त हो जाओगे। और यह ज्ञान मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि तुम असूया ना करने वाले हो। असूया किसको कहते हैं? इसको सामान्य भाषा में समझिए, ईर्ष्या बोलते हैं। ईर्ष्या भी थोड़ा सा अलग है। गुणों में भी जब दोषों का अनुसंधान किया जाता है, कोई व्यक्ति है तो गुणी, पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके गुणों में भी हमेशा खोट देखता रहता है, तो उसकी इस क्रिया को असूया कहा जाता है। और अर्जुन, तुम ऐसा नहीं करने वाले हो, इसलिए तुम क्या हो? असूया रहित हो। गुणों में भी दोष दृष्टि रखने वाले नहीं हो। तो गुणों में दोष दृष्टि क्या हो सकती है? यह बहुत आवश्यक है। जिज्ञासु इस संसार को मिथ्या समझता है। ब्रह्म के अतिरिक्त जो कुछ भी उसे अपनी आँखों के सामने अपनी इंद्रियों के द्वारा अनुभव होता है, उस सब को वह मिथ्या समझता है। और उस सब को वह दूर कर उसके अंदर एक ब्रह्म नामक तत्व है, इस विषय का वह अनुसंधान करता है। यह ज्ञान की एक प्रक्रिया है। किंतु संसार भी ऐसा है। संसार ऐसा है इसलिए भगवान के भी जो नाम रूप गुण जो हैं, जो हमारे सामने प्रकट हैं, यह भी उसी प्रकार माया के द्वारा निर्मित है। माइक है। माइक को वे लोग मिथ्या कहें, हमें आपत्ति ज़्यादा नहीं है। किंतु भगवान का यह नाम रूप गुण जो है, यह भी माइक ही है। प्रकृति वाले जो गुण हैं त्रिगुण, वैसा ही है। क्योंकि यह आँखों का विषय है, ऐसा समझने वाले जो लोग हैं, ये वस्तुतः गुणों में दोष का आरोपण करने वाले होते हैं। और भगवान ने इसके लिए ही 7वें अध्याय में सावधान किया है
ये चैव सात्विका भावाः राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। सात्विक, राजसिक, तामसिक जितने भी पदार्थ हैं वो मुझसे हैं, ऐसा तुम जानो, किंतु मैं उनमें हूँ। मत्तेव एति तान् विद्धि न त्वहं तेषु, मैं उनमें नहीं हूँ और वे मुझ में हैं। यह विषय फिर नवम अध्याय में भी आने वाला है। और प्रकृति के इन तीनों गुणों से युक्त भावों के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त है और ऐसे लोग इन तीनों गुणों से मोहित होकर यह नहीं जान पाते हैं कि मैं इनसे सर्वथा पृथक हूँ। माम एभ्यः परम अव्ययम त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम। मैं इस सभी भावों से ऊपर परम और अव्यय हूँ। जिस रूप में मुझे देख रहे हो उस रूप में ही मैं इन गुणों से अतीत हूँ, अर्थात मेरा रूप यह गुणमय नहीं है, मेरा शरीर गुणमय नहीं है, इसमें देह देही का भाव नहीं है जैसे एक जीव में होता है। क्योंकि मेरा भी देह है इसलिए लोग समझते हैं कि भगवान में भी देह देही का भाव है, और कुछ ऐसे प्रसंग दे दिए जाते हैं कि भगवान ने अपने शरीर को छोड़ा, जैसे कि सामान्य मनुष्य अपने शरीर को छोड़ देता है मृत्यु के समय। इसलिए ये ऐसे लोग जो हैं ये गुण में भी दोष की दृष्टि रखने वाले हैं और उनके लिए यह विषय नहीं है। यह जो गुह्यतम विषय है यह वैसे साधकों के लिए नहीं है। वो भले ही मुक्त हो जाएं, सत्योपाधिक ईश्वर का आश्रय लेकर वे मुक्त हो जाएं, किंतु जो ईश्वर का और ईश्वर से भी श्रेष्ठ जो स्वरूप है भगवत स्वरूप, उसका अनुभव उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता, इसलिए वे परम स्थान को नहीं प्राप्त कर पाते। शांति प्राप्त कर जाएंगे किंतु परम स्थान की प्राप्ति उन्हें नहीं होती है, क्योंकि 8वें अध्याय में अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। इन 2 श्लोकों में उसी गुह्यतम विषय का जो साध्य है उसका वर्णन किया गया है। अनन्य चेता सततम यह माम स्मरति नित्यशः, किंतु इससे अतिरिक्त जो सामान्य रूप वाले हैं, सामान्य ज्ञान स्तर वाले हैं, गुह्यतम से नीचे वाले, उनके लिए ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तजन देवं स याति परमां गतिम, ऐसा उनके लिए कहा गया। गति तो परम उनको भी मिलती है मोक्ष की, तथापि संसिद्धि जो परम है अर्थात भगवत तत्व ही चरम तत्व है, और उस चरम तत्व से युक्त होकर जो अनुभव चरम तत्व का है यह उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है, जो इनको प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने 8वें अध्याय के अंत में कहा था योगी परम स्थानोपैति। तो ये सब आंतरिक संगति के बिंदु हैं जिसको छोड़ देने से गीता का जो एक सुंदर प्रारूप है, सुंदर संरचना है गीता की, वह नष्ट हो जाती है। और इसको जानकर अशुभात मोक्षते, अशुभ का सामान्य रूप है अविद्या। अविद्या से तो मुक्त अन्य उपायों से भी हुआ जाता है, किंतु यहाँ अशुभ का अर्थ उससे भी ऊपर कुछ विषय हैं। आप ध्यान दें, श्लोक संख्या 239 में भगवान ने ऐसा ते भेदा सांख्ये योगे बुद्धिर्योगे तुमां शृणु बुद्ध्या युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि।
वहाँ भी भगवान ने एक विषय को कहना आरंभ किया था, उसके साथ इसकी संगति है। मोक्ष से अशुभात कर्मबंध ही अशुभता है, अविद्या के द्वारा ही कर्मबंध होता है, यह सबके लिए है। किंतु जो अनुभूति का स्तर है, यह इस गुह्यतम ज्ञान में, ज्ञान गुह्यतम जो साधन है, इस भगवद अनुभव का साधन है, इसके द्वारा सर्वोत्तम होता है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह जो ज्ञान है, यह क्या है? इसकी महिमा 7वें अध्याय में भी ऐसी महिमा नहीं कही गई थी जितना स्पष्ट रूप में भगवान महिमा का वर्णन यहाँ कह रहे हैं। एक तो कहा गुह्यतम, बोल रहे हैं राजविद्या, विद्यानाम राजा। अनेक प्रकार की विद्याएं वेद शास्त्र में हैं, किंतु उन सभी विद्याओं में जो राजा है, सर्वोत्तम है, वह यही विद्या है जो तुम्हें मैं कहने जा रहा हूँ। राजगुह्यम, अनेक रहस्यमय बातें हैं शास्त्र में जो गुरु मुख के द्वारा ही उपदेश पूर्वक जाना जाता है और उसका साधन किया जाता है। किंतु उन सभी रहस्यमय साधनों में से, गुह्य साधनों में से जो सर्वोत्तम, सर्वाधिक गुह्य है, वह यह विद्या है। इदम उत्तमम पवित्रम। पवित्र का मतलब होता है हमें शुद्ध करने वाला। शुद्धि के रूप में भी अनेक प्रकार के उपाय वर्णित हैं, अनेक प्रकार के। किसी अर्थ में सामान्य ज्ञान, कर्म, तप इत्यादि जो है वे भी शुद्ध करते ही हैं। वेदाध्ययन भी शुद्ध करता है, प्राणायाम भी शुद्ध करता है, यज्ञ भी शुद्ध करता है, तप भी शुद्ध करता है, दान भी शुद्ध करता है। फिर कर्मयोग इत्यादि तो उससे ऊपर है। किंतु यह जो गुह्यतम विद्या है, गुह्यतमा विद्या, गुह्यतम ज्ञान, यह सभी पवित्र करने वालों में से उत्तमम पवित्रम है, सबसे अधिक पवित्र है। इसलिए जिससे इसका स्पर्श होता है वह बहुत शीघ्र ही अपने दोषों से मुक्त हो जाता है। अब पवित्रम शब्द पर ध्यान रखें तो 8वें अध्याय के अंत में 28वें श्लोक में भी वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो पुण्य शब्द है उसका भी अर्थ यही होता है, पवित्र। अर्थात पवित्रता गुण इन सब में है, तारतम्य है, कोई एक से नीचे है, कोई दूसरे से श्रेष्ठ है। किंतु यह जो विषय कहने जा रहा हूँ, यह इस श्रेणी में सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है। 5वें अध्याय में भी 38वें श्लोक में भगवान ने 5वें अध्याय या चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने इस विषय को उठाया था। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। और वहाँ भी श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समृता, श्रद्धा शब्द का विषय वहाँ भी भगवान ने रखा था। तो उस चतुर्थ अध्याय के उन प्रकरणों को सुनेंगे आप पुनः गीता मंजरी में, तो वहाँ स्पष्ट रूप से इस चीज़ को पृथक किया गया था कि ज्ञान योग अलग है, ज्ञान यज्ञ अलग है उससे, और उसी की चरम सीमा जो है वह केवला भक्ति है। तो वहाँ 3-4 श्लोक ज्ञान की महिमा के संबंध में है, और वहाँ सर्वोत्तम पवित्र के रूप में
जो है जिस ज्ञान का वर्णन किया गया था वही ज्ञान यह भी है, एक तानता है। तो राजविद्या राजगुह्य उत्तमम पवित्रम प्रत्यक्षावगमम। प्रत्यक्ष का मतलब समझिए यहाँ साक्षात्कार करना। जिस प्रकार इंद्रियों के द्वारा विषयों का साक्षात्कार होता है, अवगम्यते इति अवगमः, उसको विषय बोल, रूप रस गंध स्पर्श जिस प्रकार से इंद्रियां अनुभूत करती हैं, इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। आँख से नहीं, इंद्रियों के द्वारा विषय का अनुभव करना यह प्रत्यक्ष कहलाता है। और इंद्रियों का अवगम और विषय वह जो है रूप रस गंध इत्यादि होते हैं। तो यह ऐसा साधन है जिसके द्वारा भगवान इस रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। केवल आंतर प्रत्यक्ष नहीं, बहि प्रत्यक्ष होते हैं। आज भी जो इस साधन विशेष का आश्रय लेकर योग युक्त होता है, उनके लोगों के लिए भगवान इंद्रिय के भी विषय होते हैं। उनके नेत्र के सामने भगवान प्रकट होते हैं। यही है प्रत्यक्षावगमम। धर्म्यम, धर्म शब्द का अर्थ है जो धर्म रहित नहीं है वह है धर्म। तो इसमें धर्म संबंधी जितनी भी बातें हैं वह सब कुछ इसके ही अंतर्गत हैं। भाव यह है। और सुसुखम करने में कैसा है? सुखमय। सुखमय है, करने में आनंद है। इतने में भगवान नहीं रुक गए। भगवान ने कहा सुसुखम, सुंदर रूप से आनंदमय है। अब सोचें, भगवान ने अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में कि आपने जो यह कहा, यह योग कर तो बहुत ही कठिन है, इसका मैं कैसे पालन कर सकता हूँ, मन को इस रूप में कैसे वशीभूत किया जा सकता है, क्योंकि मन तो बहुत दुर्निग्रह है, चंचल है। तो भगवान कहते नहीं, इस तुम्हारा कहना सही है, तथापि अभ्यास करते रहने से, वैराग्य का अवलंबन करते रहने से यह मन भी जो है वह वशीभूत हो जाता है। जो असंयत इंद्रियों वाले हैं उनके लिए यह योग तो अत्यंत दुष्प्राप्य है, किंतु जिनकी इंद्रियां वशीभूत हैं वो उसके द्वारा योग को प्राप्त किया जाता है। तो वहाँ तो भगवान ने इस चीज़ को सहज नहीं बताया, इतना सरल। यहाँ भगवान के वहाँ बहुत कठिन है। अर्जुन तुम्हारा कहना उचित ही है, तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? सुसुखम, अर्थात वह साधन अलग है, यह साधन अलग है। दोनों एक श्रेणी के साधन नहीं है। तो यह जो विद्या है, यह जो ज्ञान है, भगवद अनुभूति कराने वाला ज्ञान, यह साधन की दशा में भी सुखमय ही है। साध्य की दशा में फिर क्या कहा जाए? कर्तुम सुसुखम, इसको साथ रख, कर्तुम, करने के विषय में यह परम आनंदमय है। इसमें साधन में क्लेश भी नहीं। आप महाप्रसाद का सेवन करते हैं तो उसमें क्या क्लेश होता है बताएं आप? कोई क्लेश है? किंतु महाप्रसाद की महिमा क्या है? उद्धव जी कहते हैं, तयोपभुक्त सृगंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जय मही। हम लोग आपके दास हैं और दास का कर्तव्य क्या है? स्वामी के उच्छिष्ट का सेवन करना। तयोपभुक्त सृगंध वासोलंकार चर्चिता, आपने जिस माला पुष्प गंध वस्त्र इत्यादि का सेवन किया है, उस उच्छिष्ट को धारण करके, तयोपभुक्त सृगंध वासोलंकार चर्चिता, और उच्छिष्ट भोजनो, आपका जो अधरामृत है उसके उच्छिष्ट का सेवन कर, उच्छिष्ट भोजनो दासा तब मायाम जय में।
हम लोग तो आपके दास हैं, हम लोग तो इस प्रकार से माया को जीत लेने वाले हैं। बताइए इसमें कौन सा क्लेश है? आप उत्तम गंध का सेवन करें, उत्तम माला का सेवन करें, उत्तम परिधान का सेवन करें, उत्तम भोजन का सेवन करें, किंतु यह सब कुछ भगवत उच्छिष्ट होना चाहिए। और दास के रूप में, दास के भाव से इसका हम सेवन करें तो कौन सा क्लेश होता है? इसलिए यह परंपरा, यह पद्धति बिल्कुल अलग है। कर्तुम सुसुखम और अव्ययम, यह और भी महत्वपूर्ण शब्द है। अन्य साधन जो हैं साध्य प्राप्त हो जाने पर छूट जाते हैं, किंतु यह एक साधन है जो साध्य की प्राप्ति हो जाने पर भी छूटता नहीं है। यह एक भाव है। दूसरा भाव यह है कि तनिक भी इसका यदि आचरण कर लिया जाए तो भी वह अव्यय ही होता है। इसके लिए आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, पुनः द्वितीय अध्याय में चलें, जहाँ योग्य बुद्धि का विषय भगवान ने उठाया था। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तिमाम सुनु बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यति। 39वां श्लोक। फिर नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अभिक्रम नाशोपि इह नास्ति। थोड़ा सा भी इसका उपक्रम किया गया, आरंभ किया गया, तो भी वह नष्ट नहीं होता। आप भले पतित हो जाए कुछ समय के लिए, किंतु उतना भी कर लिया, एक भी दिन जाकर कहीं आपने शुद्धा भक्ति का आचरण कर लिया, तो वह कर्म, पुण्यमय कर्म की तरह फल देके समाप्त नहीं हो जाता है। फल तो देता ही है वह, किंतु वह अपना जो एक स्वाभाविक फल है कि वह आपको उसी दिशा में रखेगा, वह नष्ट नहीं होता है कभी। इसलिए यदि आपने केवला भक्ति का आचरण किया है तो उसके बाद पुनः किसी कारण से पूर्व प्रारब्धवश पतित हो जाने पर भी जितना किया है उसका नाश नहीं है, पुनः वही आपको उस पथ पर ले आने वाला है। तो यह इसका एक महान फल है, इसलिए यह अव्यय है। इन आंतरिक संगतियों से जोड़ सकते हैं कि 39, 40, 41 इत्यादि में जो विषय था वह इससे संबंधित विषय था, न कि कर्मयोग ज्ञान योग से संबंधित विषय था, जिसकी महिमा वहाँ कही गई है। उन प्रकरणों को सुनेंगे, बहुत विस्तार से इस विषय पर चर्चा की गई है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।